आइए तीसरे भाग में हम तेज ज्ञान प्राप्त करने के लिए महानिवासी महाआसमानी शिविर के बारे में जानें। महानिवासी महाआसमानी शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। यह आश्रम पुणे शहर के बाह्य क्षेत्र में पहाड़ों और निसर्ग के असीम सौंदर्य के बीच बसा है। इस आश्रम में पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग कुल मिलाकर 600 से 800 लोगों की रहने की व्यवस्था है। यह आश्रम पुणे शहर से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। हवाई अड्डा, हाईवे और रेलवे से पूना में आसानी से आप जा सकते हैं। इस 5 दिवसीय निवासी शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। इस यात्रा में खोजी कुछ नियमों और वचनों का पालन करते हुए हर दिन अंतिम सत्य की तरफ बढ़ते जाता है। स्व अनुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूं, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूं, मोक्ष यानी क्या, क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है, इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। सर श्री बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में आज की भाषा में अंतिम सत्य को उजागर करते हैं। इस शिविर में अपना स्थान आरक्षित करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए दिए गए फोन नंबर पर तुरंत संपर्क करें। आइए हम कुछ खोजियों से इस शिविर के बारे में उनके अनुभव जानें। हैप्पी थॉट्स, मेरा नाम अजय वर्मा है। नेटिव प्लेस विदिशा है। मैं टेक महिंद्रा के लिए काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग एज ए सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर। इससे पहले मैं विगत 7-8 वर्षों से प्राणायाम ध्यान करता आ रहा हूँ, लेकिन वो ध्यान मन तक सीमित रहता था। यहाँ पर एक नई सीख मिली कि उस ध्यान को, मन को आपके हृदय से कैसे जोड़ोगे, आप हर चीज़ को तेज कैसे प्राप्त करोगे। और जो ये कोर्स है महानिवासी महाआसमानी शिविर, इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको प्रिपेयर करते हैं उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कि आप सत्य को जानें, आप पहचानें आप कौन हैं। इस शिविर में सब तरह के आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका समाधान मिलता है। यह मेरी अनुभूति रही है। तो मैं सभी लोगों से ऐसा अनुरोध करूंगा कि अपने जीवन में से 5 दिन निकालें और इस शिविर को जितना जल्दी हो सके उतना अटेंड करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। सर श्री को मेरा नमन। हैप्पी थॉट्स। सत्य ज्ञान को गूंगे का गुड़ कहा गया है, क्योंकि गूंगा गुड़ खा लेगा पर बताएगा कैसे। तो उसी तरह से जैसा सरश्री ने भी पहले कहा कि शब्दों की बहुत सीमाएं हैं और शब्दों में सत्य को बांधना इतना कठिन है। उसके बाद भी सरश्री ने इतनी सरल भाषा में इतना गूढ़ ज्ञान हमें इतनी आसानी से दिया, हंसते खेलते और ऐसे सरल सरल उदाहरणों से कि मतलब हमेशा याद रह जाए, और उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। All of us have been able to reach this particular stage only because of your grace. Many of my colleagues who are sitting on that side, they don't know how much time it requires, time and effort is required for getting what you have given to us. You might have heard many people going to various masters, and it takes its own time of maturing. Each one gives you a little bit and then gives you for the self-inquiry, and thereafter you start going and going. It's only when we came here, when you said that, how do you think that you have reached here? It's all because of the grace of all the masters whom I have met, others have met, and many of them who there was no need for them to meet. I wish everybody understands the difficulty at least some of us have gone through. And this is also a message for many others who are outside still, those who do not know. And I am sure with your grace and the grace of the masters whom they are following, soon they will find their place here. At this moment, we are all filled with, what is it? It is not even Amrit, it is something beyond that. Let me stop.